हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कविता के साथ जिसका नाम है जीवन धरा के। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी की ये कविता है। बच्चों, जैसा कि कविता का नाम है जीवन धरा के, धरा यानी धरती, तो धरती के जीवन है कौन? हमारे ये जो पेड़ पौधे हैं वो धरती के जीवन है। किस प्रकार, अब ये हम कविता में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए इस कविता को अच्छे से समझने के लिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तरुवर हम धरा के, श्रृंगार हम धरा के, जीवन है हम धरा के, यौवन वसुंधरा के। तो पेड़ पौधे कह रहे हैं कि हम इस धरती के पेड़ पौधे हैं, हम ही इस धरती के श्रृंगार है, साज सज्जा है। ठीक है, इस धरती के जीवन भी हम ही हैं और हम ही इस वसुंधरा, यानी वसुंधरा का अर्थ भी धरती होता है बच्चों। तो हम ही इस धरती के यौवन है। पाला है आंधियों ने निज गोद में खिलाकर, तुम क्यों गिरा रहे हो हमको हिला हिला कर। ए मानव, इन आंधियों में हम पले बड़े हैं और धरती ने अपनी गोद में खिलाकर हमें बड़ा किया है। फिर तुम कौन होते हो हमें काटने वाले, गिराने वाले? ठीक है, तुम हमको क्यों हिलाकर गिरा रहे हो? ऐसा पेड़ पौधे कह रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, खगोल के हम बसेरे, छाया के बंधुवर हैं, हरियालियों के सागर, खुशहालियों के घर हैं। आगे पेड़ पौधे कहते हैं कि खगोल यानी पेड़ पक्षियों का समूह जो पेड़ पौधे पे रहते हैं। पक्षियां कहाँ पे घोंसला बना के रहती है? पेड़ पौधों पे। तो हम जो है पेड़ पौधे कहते हैं, हम पक्षियों के बसेरे हैं, घर हैं। ठीक है, और छाया के बंधुवर हैं। बंधुवर यानी मित्रों के लिए हम छाया प्रदान करते हैं, अपने मित्रों को, दोस्तों को छाया प्रदान करते हैं। और इस धरती को हरियाली बनाए रखते हैं, हरा बनाए रखते हैं हम ही। ठीक है, और जिससे कि ये इस पूरी धरती पर खुशहाली छाई रहती है। तो हम खुशहालियों के भी घर हैं, खुशी के घर हैं। ठीक है, आगे अपनी विशेषता बताते हुए पौधे कह रहे हैं, पेड़ पौधे, कि हम प्राण वायु देकर जीवन को पालते हैं, जितनी भी कार्बन है निज तन में डालते हैं। तो पेड़ पौधे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, जो कि प्राण वायु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, कोई भी पशु पक्षी या मानव जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। और जितने भी कार्बन है, जो भी अशुद्ध हवा हम छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे अपने में लेकर उसे ऑक्सीजन में बदलकर हमें वापस करते हैं, निज तन में डालते हैं। देखो, जितने भी कार्बन है निज तन में डालते हैं। कार्बन यानी अशुद्ध हवा, ठीक है, गंदी वायु। तो वो हम जो निकालते हैं वो पेड़ पौधे खुद में लेकर उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमको वापस देते हैं। आगे, फूलों से इस धरा को गुलशन है हम बनाते। आगे पेड़ पौधे अपनी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि फूलों से हम धरती को भरकर धरती को सुंदर बना देते हैं और मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे कि कोई हानि ना हो। ठीक है, मिट्टी बह न जाए। पेड़ पौधे जो है, हम लोग क्यों कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ? एक तो उससे बारिश होती है, पेड़ पौधे बारिश को लेकर आते हैं। दूसरा, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ के पकड़ के रखती है, जिससे कि वो पानी के साथ बह ना जाए। ठीक है, ये दोनों काम पेड़ पौधे हमारे लिए करते हैं। आगे देखो, घर में हमें लगाओ, गृह द्वार भी सजाओ, रक्षा करो हमारी, पर्यावरण बचाओ। तो अंत में पेड़ पौधे कहते हैं कि आप हमें घर में लगाओ। ठीक है, गृह द्वार यानी घर के द्वार पे भी लगाओ, उसको सजाओ, घर में गृह द्वार पे लगा के सजाओ, हमारी रक्षा करो और अपने पर्यावरण को भी बचाओ। तुम हमें बचाओगे तो तुम्हारा पर्यावरण अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कवि कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो हमें अपने पर्यावरण को अगर बचाना है, स्वच्छ रहना, स्वच्छ और शुद्ध हवा पाना है, तो हमें धरती पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है बच्चों। और अभी तो हर बात पे पर्यावरण दिवस पे भी हमें यही समझाया जाता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, है ना बच्चों? तो हमें भी अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इस धरती को बचाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है।
तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगी और कविता आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।